साथ कहना पड़ता है, वैष्णव परिवारों के सदस्य मदिरा पी रहे हैं, जिनके घर में 2 वक्त दिया बत्ती होती है, जिन्होंने गणेश पूजन करके अभी अभी लक्ष्मी नारायण की स्थापना वर और वधु में करी, उन परिवारों के मांगलिक कार्यक्रमों में, विवाह समारोह में दारू की नदियां बह रही हैं वैष्णव लोगों के यहां। अब बताइए आप कौन सा आचरण कर रहे हैं? आप किस शांति की तलाश में हैं? आप ये समुद्र मंथन की कथा हमको संकेत कर रही, वारुणी निकली तो दैत्य ले गए। हमारे भीतर का दैत्य जागता, हम अपने घर के ऐसे आयोजनों में ऐसा करते हैं। हम तो बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनके यहां विवाह के कार्यक्रम में ये सब हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। खैर आप तो इतने भले लोग, आपको तो आइडिया भी नहीं कि दारू कोई चीज होती है। आप में से तो कई लोग पहली बार शराब का नाम सुन रहे होंगे। आप बहुत अच्छे लोग, आप तो ताली बजाइए, क्या लोग बैठे। लेकिन हमने तो देखा है वैष्णव लोगों के यहां। देखो राजस्थान के एक बहुत बड़े नगर की बात बता रहा हूं, वहां के यजमान हमारे परिचित थे। नगर का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप आदमी को भी पहचान जाओगे। उनके यहां शादी हुई, उन्होंने हमको कार्ड भेजा। अब आजकल जो शादी के कार्ड आते हैं वो हमारे टाइम तो सिंगल छप जाता था, उसमें डेट लिख देते थे, गणेश जी का श्लोक लिख देते थे, कुल देवता का एक श्लोक लिख देते, नीचे वर वधू का नाम लिख देते, डेट टाइम प्लेस और छुट्टी हुई, कार्ड खत्म। अब आजकल तो कार्ड कहाँ, यही ढूंढना पड़ता है। एक डिब्बा आता है, डिब्बे के अंदर ड्राई फ्रूट आते हैं, ड्राई फ्रूट में गिफ्ट आता है, गिफ्ट में सबसे लास्ट में कार्ड निकलता है। 2 आदमी तो वही उठा के लाते हैं कार्ड। उसमें से हमने कार्ड निकाला, उस कार्ड में भी फ्लैप थे। एक फ्लैप एक फंक्शन का, एक फ्लैप था, उस फ्लैप में लिखा था गणेश पूजन। दूसरा फ्लैप महिला संगीत। तीसरा फ्लैप निकला पूल पार्टी, कूदो कूदो पानी में, उसका अलग से एक आइटम चल रहा है। चौथा निकला और उसमें लिखा था कॉकटेल। और हमने कहा यजमान ने अपने कोई कॉकटेल भेज दी। हमने तुरंत यजमान को फोन किया कि यजमान आपके शादी का कार्ड मिल गया, तो उसमें कॉकटेल का भी हमको दे दिया। यजमान ने कहा अरे पंडित जी आपको चला गया, हमारा स्टाफ 1 नंबर का मूर्ख है। मैंने कहा था वो वाला फ्लैप आपके इसमें से निकाल देना। उसको इस बात का गम नहीं था कि पंडित जी हम गलत कर रहे हैं, उसको इस बात की दुख थी कि आपको चला गया। अरे ऊपर गणेश जी को याद कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए जब हमारे यहाँ विवाह समारोह होता है तो ये जो विप्रगण है ना, जितने पंडित लोग बैठे हैं, ये जो मंत्रोच्चार करते हैं, इसका मतलब होता है कि वो जो वर है उसमें नारायण की स्थापना कर देते हैं ये लोग, और जो वधू है उसमें लक्ष्मी की स्थापना कर देते हैं। आप किसी भी मंदिर में गुटखा खा के नहीं जाते, आप किसी मंदिर में शराब पी के नहीं जाते। वो चलता फिरता मंदिर हमारे विप्र अपने श्लोक से वर वधू में जो स्थापित करते हैं, उस मांगलिक कार्यक्रम में आप शराब पी लेते हैं। आप बताइए किस दाम्पत्य की कल्पना भारतीय संस्कृति कर रही है? आज ये सवाल ये ग्रंथ उठा रहा है आपसे, और हमको इसका उत्तर देना चाहिए। अड़ जाइए। अगर हमारे घर में कोई सदस्य मदिरा पी रहा है तो हमें आवेश आक्रोश के साथ उसको रोकना चाहिए। नशा करना मनुष्य का स्वभाव है। देखो नशा किए बिना कोई नहीं मानेगा, ये तो पक्का है, पक्का है। और ये जो पी खा लेते हैं, बताइए आप, एक बार बादशाह अकबर की सवारी निकली तो हाथी पे बैठा था बादशाह। एक मवाली अपने घर के बाहर पटिए पे बाजार में शराब पी के बैठा था। मवाली था, शाम को पी ली। उधर से बादशाह की सवारी निकली, मवाली पिए हुए, उसने बादशाह को देखा अकबर को, तो जोर से चिल्लाया, बादशाह ये हाथी बेचता, अभी खरीदूंगा। बादशाह के मंत्रियों ने तलवार निकाली, अभी गर्दन उतार दी। लेकिन अकबर बड़ा समझदार को, इस समय ये सबसे बड़ा बादशाह है, अभी हम कहीं नहीं लगते। अगले दिन दरबार लगा तो उसको बुलाया, उस मवाली को बुलाया। जब सामने आया तो अकबर ने कहा क्यों, रात को हाथी खरीद रहा था, चल मैं बेचता हूं, लेगा? तब मवाली ने हाथ जोड़ के कहा हुजूर खरीदने वाली तो रात को ही उतर गई, अब तो बंदा हाजिर है, जो करना कर डालो आप मेरे साथ। क्या ऐसा नशा किया जाए जो उतर जाए? कोई ऐसा नशा करिए जो चढ़े तो कभी ना उतरे। उस नशे का नाम है इनकी भक्ति का नशा, इनके नाम का नशा, माँ बाप की सेवा का नशा, समाज की सेवा का नशा, राष्ट्र की सेवा का नशा। हमको तो गुरुजी नहीं बनना। बोलते नहीं नहीं गुरुजी, अब लोग 5-7 दिन हमारी कथा सुनते हैं तो हमको तो मालूम है
कि ये जितने गुरुजी निपटे हैं ना, ये चेलों से ही निपटे। गुरुजी अपने आप में कभी नहीं निपटते, चेले ही निपटाते। तो हमको तो चेला रखना ही नहीं। हमने कहा भैया हम तो हमारी ठीक है, लेकिन जब किसी को लगता है गुरु चाहिए तो हम कहते हैं हम हनुमान जी को गुरु बनाने का मंत्र दे देंगे, आप हनुमान जी को गुरु बना लो। क्योंकि ये सवाल तो सबके मन में है, किसको गुरु बनाए, सबके मन में सवाल है, और बिना गुरु के पार भी नहीं पड़ता। तो हम कहते भाई हनुमान जी को गुरु बना लो। फिर कैसे बना? हमने कहा हम मंत्र दे देंगे 5 मिनट में, फिर आपके गुरु हनुमान जी। तो बेंगलोर में एक आईटी सेक्टर का लड़का था, 24-25 साल का, तो वो मेरे पास आया, आईटी का बच्चा था। उसने कहा मुझे हनुमान जी को गुरु बनाना है। हमने कहा ठीक है, हम दे देते हैं आपको दीक्षा। हमने उसको गुरु मंत्र दे दिया, और जैसे ही मैं मंत्र दे के निकला, पीछे मेरे आया दौड़ते हुए और मुझसे बोला गुरु जी एक झंझट हो गई। मैं क्या हुआ? अब क्या झंझट? ही बोले अब एक प्रॉब्लम हो गई। मैं कहा अब क्या प्रॉब्लम हो गई? अब तो हनुमान जी तेरे गुरु बन गए, तो तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने के दिन आ गए, क्या समस्या? तो उसने कहा गुरुजी समस्या ये है कि मैंने गुरु मंत्र ले लिया, पर एक प्रॉब्लम है, मैं डेली वाला हूं। डेली वाला? अरे बोले गुरुजी समझो, मैं रोज ड्रिंक्स लेता हूं। और मैंने कहा मैं कहा तू तो एक काम कर, तू तो मंत्र जप, जो छूटना होगा छूट जाएगा, मंत्र मत छोड़ना, बाकी तेरा डेली वेली तू जान। और हम आ गए। 2 साल बाद हम फिर गए उस नगर में, तो वो लड़का फिर मिल गया। हमने कहा तुम्हारी वो डेली वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? तब उसने कहा अरे गुरुजी जब से हनुमान जी को गुरु बनाया लाइफ बन गई। क्या हुआ तेरी डेली वाली प्रॉब्लम? बोले गुरुजी जब से हनुमान जी को गुरु बनाया अब मैं मंगल शनि नहीं लेता, बाकी दिन लेता। अब ये कोई भक्ति है? ये कोई मंत्र है? ऐसी कोई पूजा हो रही है? ये सब नशेले बहानेबाजी करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया अगर कोई नशा करना है तो ऐसा करो कि चढ़ के उतरे नहीं। कोई मंगल शनि के नशे चल रहे हैं, लेकिन लोग ऐसा कर रहे हैं। इसलिए आज भागवत में